नीलामुद श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम् पानो महासाय चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथनम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनम विमल जसो प्रेम से श्यामा रामचंद्र की अयोध्या राम लला की पवन सुत हनुमान की गंगा मैया की मैया की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। हेलो हेलो। हमारा जो कथा है आत्मदेव का कथा अभी चलिए रहे हैं। तुंगभद्रा नदी क्या है? हमारा शरीर ही तुंगभद्रा है। जो मनुष्य का शरीर तुंगभद्रा है और आत्मदेव कौन है? जो अपने आत्मा को देव बना दे अर्थात अपने आत्मा को प्रभु में जोड़ ले वही आत्मदेव है। और धुंधली देवी कौन है? जो आत्मदेव के पत्नी थी वो धुंधली देवी। क्रोध, कुतर्क, कपट करने वाली बुद्धि, धुंधली देवी ही बुद्धि है। बहुत मनुष्य को आप देखते होइएगा जब कोई बात कहते हैं उस पर कुतर्क करते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम नहीं मानते हैं। उसी को कुतर्क कहते हैं जो अंदर में कपट करते हैं, छुपा करके बात रखते हैं। बाहर तो कुछ और बोलते हैं और अंदर में कुछ और रहते हैं। उसी को धुंधली मानिए, वही धुंधली है जो मनुष्य कुतर्क कपट कर रहे हैं। और उसी धुंधली के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ है इसी बुद्धि के साथ। तो इस बुद्धि में कपट, कुतर्क, क्रोध इसको त्याग दीजिए, निर्मल भाव से प्रभु में जोड़ लीजिए। धुंधकारी का समय जो सारा काम सुख में उसका वैश्या में बीता, उसी प्रकार से अगर जो भी मनुष्य केवल संसारी सुख भोग वासना में बिता रहे हैं वही धुंधकारी हैं। और वो महात्मा कौन थे? जो आत्मदेव को ज्ञान दिए, जो आत्मदेव को ज्ञान दिए कि नहीं इस संसार में नहीं फंसो, केवल प्रभु का भजन करो। वो नहीं माने, वही गुरुदेव है, वही गुरुदेव है जो न जाने कितने समय से हम लोगों को समझा रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, वो परमात्मा में सुख है, प्रभु में सुख है, इसके अलावा कहीं नहीं सुख है। तो गुरुदेव को बात नहीं मानते हैं तो क्या हाल होता है? आत्मदेव जैसा ही हाल होगा जब वो संतों की बात नहीं माने। पुत्र के लिए रोआ और फिर एक दिन कहना पड़ा कि नहीं, पुत्र से अच्छा बगैर पुत्र के ही अच्छा थे। संत जानते हैं कि इसके आगे जीवन में क्या होने वाले हैं। और हम लोग घर परिवार को, बेटा पोता नाती को पकड़ के रखते हैं और कहते हैं कि यही सत्य जीवन है। इसी प्रकार से कहे हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर अर्थ कहे हैं शिव भगवान कि जिस कान से अगर प्रभु को कथा नहीं सुन रहे हैं, प्रभु को लीला गुणगान नहीं सुन रहे हैं, तो वो कान क्या है? जो सर्प का बिल होते हैं वो सर्प का बिल है। और आप क्या बनाना चाहते हैं अपने कान को? या सर्प के बिल बनाना चाहते हैं या अपने कान को कान बनाना चाहते हैं?
इस प्रकार से धुंधकारी ने जब कथा कराए, गौकर्ण ने बहुत ध्यान लगा करके कथा सुनी, क्योंकि उसको तो इतना कष्ट मिल रहे थे भूत में। तो ध्यान लगा करके पूरा कथा सुने, और फिर जब कथा हो जाते थे तो उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे, और फिर प्रभु के लिए रोते थे कि प्रभु अब गलती हो गया, अब हमें क्षमा कर दीजिए, अब इस कष्ट से हमें उबार लीजिए। तो 7 दिन कथा होने के बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, और जब धुंधकारी जाने लगा तो गौकर्ण ने पूछे, क्या आप हमें ये बतलाइए, भगवान के पार्षद से पूछे, कथा तो सभी सुने हैं, इतना भक्त जन है, और कथा हम करा रहे हैं, और केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया है, इतना भक्त जन है उसको लिए क्यों नहीं आया है। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान के पार्षद ने, दृढ़ं च हन्तं ज्ञानं प्रमादेन हन्तं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो त्यागचितो हन्तो तपोः अवैष्णवो हतो देशो हन्तं श्रद्धामा पात्रकम। रामायण में कहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। स्वयं भगवान राम ने शबरी माता को उपदेश दे रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास होना चाहिए। अगर मंत्र में विश्वास नहीं है, उसमें शंका है, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्यों दे दिया है, इससे क्या होगा, अगर मन में शंका आ गया तो उसका फल नहीं मिलेगा, और उस विश्वास नहीं है, नष्ट हो जाएगा। अगर विपरीत मंत्र जपा गया, ये मंत्र विपरीत जपा गया, मंत्र और रहते हैं कुछ और जपते हैं कुछ और, तो उसका उल्टा फल मिलते हैं। जैसे वृत्तासुर को उनके मां ने जन्म दिए कि इंद्र को मारने वाले मंत्र में उल्टा हो गए, मरवाने वाला बुला गए, बस वही जन्म लिए, इंद्र को ही मारने लगे। उसी प्रकार से कहे हैं कि एक बहुत बड़े भक्त थे और दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे, पाठ करते थे, पर मंत्र में कुछ त्रुटि हो जाते थे। वो तो कल्याण के लिए पाठ कर रहे थे, पर हर साल उसका घर में एक न एक के मृत्यु हो जाते थे। तो फिर एक संतों के पास गए और कहा कि ये घटना क्यों हो रहे हैं, तो फिर उसको सुनाए मंत्र, तो कहा कि मंत्र आपको विपरीत जपा रहे हैं। अगर जाप कर रहे हैं और मंत्र में जब माला जाप करते हैं और मन इधर उधर जाता है, तो उस माला का फल नहीं मिलेगा, उस माला को फल नहीं मिलते हैं। माला जाप रहे हैं और बेटा के तरफ ध्यान रखते, 1 घंटा सुबह शाम या आधा घंटा प्रभु के लिए निकालना चाहिए, माला के लिए अलग से। कहे हैं माला जापते वक्त किसी से बात नहीं करना चाहिए, कहीं भी ध्यान नहीं रहना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए। यह माला का जाप करते समय और कोई करते हुए माला पर ध्यान रहना चाहिए।
ऐसे करना चाहिए, तब उसका फल मिलेगा। जो भी करिए पर माला पर ध्यान रहे। अब माला के टाइम में जब माला जप रहे हैं उस समय तो कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। जिस देश में वैष्णव ना हो, जिस देश में वैष्णव ना हो, वो देश नष्ट हो जाते हैं। और एकाग्र मन से जो कथा नहीं सुनी, पार्षद कह रहे हैं भगवान का कि जो भी मनुष्य, जो भी भक्तगण एकाग्र मन से कथा नहीं सुना, उसका फल नहीं मिलेगा। धुंधकारी को यह भान था कि हमने बहुत बड़ा गलती किए हैं, इसीलिए उसका पश्चाताप थे, तो ध्यान से सुना, इसीलिए उसका फल मिला है। और इन सबको उतना भाव नहीं था, उतना ध्यान नहीं थे, मनन नहीं किया, अपना चित्त में नहीं उतारे, उसको कल्याण नहीं होगा। और कथा कहने वाला के भी अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, ध्यान नहीं है, केवल बहुत मनुष्य होते हैं, जैसे केशव पंडित थे, हमने कबीर को कथा सुनाए हैं, उसको तो ज्ञान थे पर उसमें श्रद्धा नहीं था, भगवान पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसको कल्याण नहीं हुआ। तो फिर कबीर जी ने उसको आज्ञा दी। इसी प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं हो सकता है, ये गुरुदेव से मिल सकते हैं। तो पार्षद ने कहे कि हे गौकर्ण जी, एक बार आप और कथा करवाइए। अगर सभी को उद्धार करना चाहते हैं, सभी को कल्याण करना चाहते हैं और अपना भी करना चाहते हैं, तो एक बार और भागवत कराइए। कहा कि ठीक है। पार्षद चले गए धुंधकारी को लेकर के। 1 महीना के बाद ही भागवत कथा फिर से प्रारंभ किए और उसमें जो सभी भक्तगण थे, गौकर्ण ने सभी को कह दिए कि एकाग्र मन से सुनो। जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया है, अब की बार हम सबके लिए भी आएगा, अगर मन से सुनेंगे, मनन करेंगे। तो फिर सभी भक्तगण पूरा ध्यान लगा करके सुने, एक एक बात चिंतन किया, एक एक बात हृदय में धारण किए। और फिर जब कथा हुए 7 दिन पूर्ण हुआ तो स्वयं भगवान आए और पार्षद आए, सभी भक्तगण के लिए विमान आया और स्वयं भगवान आकर के गौकर्ण के हृदय से लगाए और सभी वैकुंठ धाम चले गए। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की। इसी प्रकार से आप लोग विचार कीजिए, क्या आप लोग समय पास करने आते हैं या सुन करके हृदय में धारण करने आ रहे हैं? सिर्फ कथा सुनिए मत, कथा सुनिए, उस पर मनन कीजिए और फिर अपना हृदय में धारण कीजिए। कि हृदय में भी धारण नहीं, उस पर चलना चाहिए, उस पर चलिए, तब कल्याण होगा, तब प्रभु के प्राप्ति होगा। एक माता कह रही थी कि हमारा बेटा पुतोह बात नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें? बहुत रो रही थी। तो उस माता को हम देखे और पूजा वाला रूम में गए तो हम कहे कि यहाँ पर थोड़ा जो भगवान का फोटो सब था वहां पर एक कपड़ा बिछा दीजिए और पर्दा है, 11 बजे भगवान को सुला दीजिए। कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहे कि बार बार गुरु जी बताते हैं कि पूजा पाठ है, प्रभु का है, अपना जैसा मानो, जैसे हमें नींद आता है, भूख लगता है, प्यास लगते हैं, उसी भाव से प्रभु की भी सेवा कीजिए, भोग लगाइए। वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा बात नहीं मान रहे। हम कहें हमारा मतलब जो भी है, जो भी मनुष्य है, अगर माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है, अगर है
तो ये शरीर के नाते जब तक ये शरीर है तब तक ही रहेंगे, पर गुरुदेव है तो यहाँ भी है और वहां भी है, हमारा वहां भी साथ देगा। माता पिता भाई बंधु यहाँ छूट जाएंगे चाहे कितना भी प्यारा है, पर गुरुदेव नहीं छूटेगा। वो सच्चा माता पिता है। पर माता पिता तो केवल खाने पीने के सिखाते हैं, भोग भोगने के सिखाते हैं, पर हमारे गुरुदेव तो कल्याण के बाद सिखाते हैं। ये कल्याण कैसे होगा, हमारा हित कैसे होगा। तो हम कहें उस माता से, क्या हमें ये बतलाइए, ये तो 2 दिन के लिए आपका पुत्र है, तो आप कह रहे हैं कि हमारा बात नहीं मान रहे हैं। पर गुरुदेव तो सच्चा सदा सदा के लिए है, पर आप गुरुदेव का बात मान रहे हैं। क्या इस पर विचार कीजिए। जैसे जैसे बतलाते हैं नेम व्रत पूजा पाठ वैसे कर रहे हैं, नहीं करते हैं, तो आपका जो पुत्र है वो कैसे बात मानेगा, आपका पुत्र कैसे बात मानेगा। आप तो पहले चलिए उस रास्ते से, जिस रास्ते से बड़े आदमी चलते हैं उसी रास्ते से तो छोटे आदमी चलेगा ना। तो पहले आप लोग विचार कीजिए, पहले आप लोग को चलना पड़ेगा, तब उसी रास्ते से आपका बेटा बेटी जाएगा। तो यहाँ पर धुंधकारी और गौकर्ण दोनों भाई हैं, पर दोनों में कितना फर्क है। धुंधकारी ने अपने माता पिता को कितना सताए और सारा गांव को बहुत कष्ट दे रहे थे, न जाने क्या क्या वो सेवन कर रहे थे, दारू शराब नशा सब। फिर कहते हैं वही गौकर्ण वो स्वयं भूत बना। धुंधकारी ने और गौकर्ण ने क्या किए, स्वयं प्रभु को प्राप्त किया और सारे भक्त गण को प्रभु के प्राप्त करा दिए। बोलिए प्रेम से गौकर्ण जी महाराज की। तो आप लोग विचार कीजिए कि आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कई लोग गाना गाते हैं, आप आए तो बाहर आए, आप आए तो बाहर आए, उसी प्रकार से अपने जीवन को बना लीजिए। जहां भी जाइए, जिस द्वार पर जाइए तो उसको आनंद आ जाए, खुशी आ जाए, उत्साह हो जाए, प्रेम आ जाए, मन में बहुत आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। पर ऐसा नहीं, जैसे सुन लिया कि वो मनुष्य आ रहे हैं तो मन में दुख हो गया कि कहाँ आ रहे हैं, नहीं आता तो अच्छा थे, क्यों आ रहे। उसको नाम सुनते ही बुखार लग जाते हैं। आने से पहले ही कैसा जीवन मत बनाइए, जीवन ऐसा बनाइए कि दूसरों का कल्याण हो जाए, देख करके मन खुशी हो जाए, उत्साह हो जाए। इसीलिए कहे हैं कि जो कथा है प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे अभी भी बहुत माता भैया चाचा हैं, कथा में आते ही उसको नींद आ जाते हैं, सोने लगते हैं। यहाँ पर बताए हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है, आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप कौन है तीनों में से आप विचार कीजिए। श्रोता पहला है श्रोता, जो मन लगा करके सुनते हैं, एकाग्र मन से सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, फिर उसी रास्ते पर चलते हैं, उसको श्रोता कहते हैं। और सर्वोता, श्रोता और सर्वोता में फर्क है। सर्वोता, सर्वोता में क्या है, कुतर्क करेगा, ये मंच अच्छा से नहीं लगे हैं,
पंखा नहीं है तो दरी नहीं बिछा है अच्छा से, तो ये नहीं है तो फिर पान सुपारी खाने लगेगा, इधर उधर मन भटकता रहेगा। कथा में मन नहीं लग रहा है, उसको श्रोता कहते हैं। और श्रोता आते ही कथा में सो जाते हैं। वो कहते हैं कि घर में तो हमें नींद नहीं आते हैं, दो दो चार चार गोली खा करके भी नींद नहीं आते हैं, और इस कथा में इतना सुंदर मीठी हमें नींद आ जाता है, आते ही सो जाते हैं। पर वो कथा के फल नहीं मिलेगा। यही सारा बात अति कठिन है, राम कृपा बिनु आ ही न जाही। प्रभु के कृपा के बिना इस कथा में नहीं आ सकते हैं। जो करी कष्ट जाई कुनी कोई, जात ही नींद जुरा यही सोई। अगर वो आ भी जाते हैं तो उसको नींद आ जाते हैं या इधर उधर भटकने लगते हैं, उस पर कुछ नहीं कथा सुन पाते हैं। तो निंद्रा देवी कौन है? निंद्रा देवी कौन है आप लोग जानते हैं? निंद्रा देवी कुंभकर्ण का पत्नी है। तो जब कुंभकर्ण का मृत्यु हो गए, बहुत रोने लगे। अब कहा कि हमारा कैसे होगा, हमारा कैसे कल्याण होगा। रो रही थी तो भगवान से वरदान मांगे। क्या मांगी? कि जहां भी कथा हो रहा है या माला जप रहे हैं, उस मनुष्य के शरीर पर जाकर बैठ जाए, वो मनुष्य को नींद आ जाए, तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये जो कथा कह रहे हैं आप नहीं सुनते हैं, जो माता बहन को या भैया चाचा की नींद आ गया, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। उसका फल मिलेगा निंद्रा देवी को, और कल्याण उसका होगा। तो एक कथा है, एक व्यापारी थे और कथा सुनने नहीं आते थे, पर उसका पत्नी कही कि चले जाइए कथा सुन लीजिएगा। तो कहने पर तो आ गए कथा सुनने, बैठ गए सहारा लेकर के। और जब थोड़े ही देर कथा प्रारंभ हुआ, थोड़ा देर हुआ, उसी समय उसको नींद आ गए, और नींद भी आ गया और स्वप्न भी देखने लगा। स्वप्न क्या देख रहे हैं? जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य भर दिन जो करते हैं, रात में वही स्वप्न देखते हैं। जैसे हर जोतता है तो रात में हर कहते हैं, उसी प्रकार से वो मनुष्य को कपड़ा के दुकान थे, तो स्वप्न में भी कपड़ा बेचने लगे। तो स्वप्न में कपड़ा बेचने लगे, एक खरीदने के लिए आए, तो कहा कि भैया ये कैसे मीटर है कपड़ा? कहा कि 5 रुपये मीटर है। कहा 5 रुपये मीटर है। कहा कि नहीं, हमें 4 रुपये दो, हमें 4 रुपये दो। कहा कि ठीक है ले लो। स्वप्न में ही वो मनुष्य अपने कहा कि पैसा लाओ, और पैसा तो ले लिए। जब हारने लगे तो बगल में जो आगे बैठे हुए थे, उसी मनुष्य को कुर्ता को कर लिए, उसी मनुष्य को कुर्ता को कर लिए, और कहा कि लो हाथ पसारो और कुर्ता दियो फाड़, हाथ पसारो कुर्ता दियो फाड़। कहा कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, हमारा कुर्ता फाड़ जा, हम तो कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, हमारा कुर्ता फाड़ रहे हैं। कहा कि वाह, हम तो स्वप्न में थे, ऐसा नहीं कीजिएगा। जब कथा में आए हैं तो अच्छा से एकाग्र मन से मनन कर करके और फिर कथा सुनिए, तो श्रोता को नहीं मिलेंगे भगवान, जो श्रद्धा से भक्ति से सुनेगा। जे श्रद्धा संबल संबल रहिता, नहीं संतन कर सार, तिन कहूँ मानस यगमयति, जिनहि प्रिय रघुनाथ।
जिसको पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसके लिए बहुत अगम है, बहुत दूरी है, कभी नहीं मिल सकते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमें मरने के बाद हमें मुक्ति मिलेगा। एक मैया कह रही थी हमारा बेटा है ना, हम भजन नहीं भी करेंगे तो जिस दिन हमारा बेटा कंधा पर लाद करके और मरघट में रख देगा, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हम पे कितना सुंदर बात कह रहा है, बेटा रख देगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। बुंदकारी अपने माता पिता को क्या किए? अगर गौकर्ण नहीं रहते उसका भाई तो सभी का नरक में भेज देते। इसीलिए पुत्र किसी का नहीं उद्धार करते हैं। अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो सारा कुल को नरक में भेज देते हैं। तो अपना जो भजन पूजा पाठ अपना इकट्ठा कीजिए, किसी के भरोसा पर न रहिए। बहुत माता बहन कहते हैं इसका उसको बुद्धि है, जब बेटा को धन बांटते हैं तो क्या कहते हैं कि जीविका हम अपना लिए निकाले हैं। जीविका निकालते हैं आप लोग, जीविका निकाले हैं तो किस लिए जीविका निकाले हैं? तो न जाने हमारा बेटा के बुद्धि कैसा विपरीत होगा, तो हमारा अपना हाथ में रहेगा। तो अगर दुख होगा, कष्ट होगा तो हम अपना शरीर में लगाएंगे, हम अपना शरीर में लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि क्या आपके मरने के बाद आपका बुद्धि, आपका जो पुत्र का बुद्धि है सुधर जाएगा? बहुत पुत्रों में कोई कोई ऐसा पुत्र है कि अपने पिता के लिए भक्ति से, श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं और भजन पूजा पाठ करके उसको भी उद्धार कर देते हैं। पर जो स्वयं नरक में जाएगा तो आपका क्या उद्धार करेगा? इसीलिए अपना संचित कीजिए, दूसरा के भरों पर नहीं रहिए। भगवान प्रजा से कहते हैं साधन धाम मोक्षकारी द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। साधन धाम मोक्षकारी द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। कथा सुनत बैठे सन ते अर्जुन तरु होहि पापास। कथा सुनत बैठे सन ते अर्जुन तरु होहि पापास। अगर कथा सुन रहे हैं उच्च आसन पर बैठ करके, कहते हैं कि उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए, वो क्या होते हैं? अर्जुन का पैर बनते हैं। जो अर्जुन का पैर है वो पैर अर्जुन का है, कहते हैं वहां। जो मनुष्य कथा सुनते हैं वो अर्जुन का पैर बनते हैं। तो एक बार जब महाभारत युद्ध हुए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया। ये अर्जुन नहीं, अर्जुन का पैर बनते हैं। तो जब भगवान अर्जुन को गीता सुनाए तो भगवान बहुत खुशी हुआ और इसका भी अर्जुन प्रणाम करने लगे और कहा कि प्रभु हमारा मोह सारा दूर हो गए हैं। तो फिर भगवान जब अर्जुन वार्तालाप कर रहे थे तो हनुमान जी रथ पर से नीचे उतरे, ध्वजा में विराजमान थे हनुमान जी, और वो ज्ञान वो भी ग्रहण कर रहे थे। युद्ध में हनुमान जी भी थे। कहा कि प्रभु हम भी कथा सुने हैं। ये तो बहुत खुशी होकर के भगवान को कहे। और भगवान क्या कहा, आप कथा सुनाने वाले से उच्च पर बैठ करके आप कथा सुने हैं। भगवान तो रथ पर कथा सुना रहे थे अर्जुन को,
और जो रथ के ऊपर ध्वजा है उस पर विराजमान थे हनुमान जी। कहा कि इसका पाप आपको लगेगा, जाओ पिशाच हो जाओ, श्राप दे दिए। कहा कि प्रभु कैसे होगा, कथा भी विधि से सुने जाते हैं। कहा कि प्रभु कैसे होगा, बहुत विनती करने लगा हनुमान जी ने। तो फिर भगवान ने कृपा की और कहा कि पैसाच भाष्य लिखो और इसका पाठ करो, और जो भी इसका पाठ करेगा पैसाच भाष्य का, उसका भी कल्याण होगा। तो देखिए, जब कथा सुना रहे थे और उस समय भक्ति माता, नारद जी सभी हाथ में कीर्तन जो करताल लेकर के, झाल लेकर के, मृदंग लेकर के सभी बहुत झूम करके कीर्तन करने लगे और सभी पधार रहे हैं भगवान सब। तो एक बार हम सभी प्रभु को पुकार लीजिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, प्रेम से पुकारिए। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, पवन कुमार हमारे हरि हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन आप भी आना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना, लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना, भरत जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना, आना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन कृष्ण जी को लाना, राधा जी को लाना, कृष्ण जी को लाना, कृष्ण जी को लाना, राधा जी को लाना, कृष्ण जी को लाना, राधा जी को लाना, लाना लखता तार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन शिवाजी को लाना, मैया जी को लाना, शिव जी को लाना,
जी को लाना शिवाजी को लाना मैया जी को लाना शिवाजी को लाना मैया जी को लाना लाना मदन मुरार हमारे हरि कीर्तन में हे लाना हमारे हर कीर्तन कुमाती को लाना कुमाती को हटाना कुमाती को लाना कुमाती को हटाना करना बेड़ा पार हमारे हरि कीर्तन में करना बेड़ा पार हमारे हर कीर्तन आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना है सावक कुमार हमारे हर कीर्तन हमारे हर कीर्तन में हर कीर्तन में आना आना पवन कुमार हमारे हर कीर्तन आना पवन कुमार हमारे कि कीर्तन